हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, ये जो 5 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है? ये वो 5 क्वेश्चन है जो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। एक इनइक्वालिटी दे रखी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है। तो मैं आपको इसकी बहुत इजी ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 लेस देन 4 है। तो सबसे पहले तो हम 4 को इस साइड ले लेते हैं, या यूं कहिए कि दोनों तरफ से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस तरफ तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 4x हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 15 अपॉन में x माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूं। अगर ऑब्जेक्टिव में आना है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे वो भी बताता हूं, और इसके अलावा इसको फिर हम सब्जेक्टिव में अगर आता है तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि सॉल्यूशन किस तरीके से इसका निकलेगा तो वो भी बताता हूं। तो पहले आपको मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं जो आपका 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम कर जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे? देखो, जो भी न्यूमरेटर में दे रखा है आप इसे 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है आप उसे 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नंबर लाइन के ऊपर आप इन दोनों को रिप्रेजेंट करो, एक पहले 3 आएगा और फिर 15 आएगा। और बस ये देख लो कि कौन कौन सी वैल्यूज पे पॉजिटिव आएगा और कहां पे ये नेगेटिव आएगा। जैसे कैसे? कोई भी एक नंबर चूज करो 3 और 15 के अलावा, कोई भी एक नंबर। जैसे मैं सबसे इजी नंबर 0 है तो 0 ले लेता हूं, और 0 को इसमें पुट करके देखो कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो 0 का अगर हम इस ऊपर वाले में पुट करेंगे तो -0 प्लस 15 पॉजिटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया। और 0 जो होता है वो यहां पर होता है 3 के इधर, तो 0 से नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेक्स्ट वाला पॉजिटिव और फिर नेक्स्ट वाला नेगेटिव। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है लेस देन 0 के लिए, मतलब नेगेटिव के लिए, कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो आंसर हमें मिल गया। आंसर कितना नेगेटिव कहां कहां पर है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक और 15 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो आंसर हुआ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक ओपन। 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 3 डिवाइड में है, तो ओपन यूनियन 15 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 15 न्यूमरेटर्स मिलेगा तो उसको हम ले सकते हैं, या इक्वल टू का साइन है तो 15 को ले सकते हैं, तो क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट हो गया। लेकिन 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में तो ये चल जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए हिसाब से हमें इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको दिखाना पड़ेगा, तब आपको इसके पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। एक्सप्लेन में आप इसको ऐसे करोगे कि अगर ये टर्म 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होगा? जब इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अगर माइनस एक्स प्लस 15 को तुम नेगेटिव ले रहे हो तो x माइनस 3 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें तो हम इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। और अगर माइनस एक्स प्लस 15 को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर x माइनस 3 जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब जब एक इनमें से प्लस और एक माइनस का होगा तब इसका जो डिवाइड है वो नेगेटिव में आएगा। तो एक बार हमने अगर इसे नेगेटिव लिया तो इसे पॉजिटिव लिया, इसे पॉजिटिव लिया तो इसे नेगेटिव लिया। आंसर हम निकाल चुके हैं डायरेक्ट, लेकिन अब सब्जेक्टिव के तरीके से हम लोग इसे कर रहे हैं। यहां से आएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 15, और माइनस अगर माइनस को हटाते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां से अगर निकालेंगे तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब वही आ रहा होगा, देखो एक 3 है और एक 15 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इस तरफ को, x ग्रेटर देन 3 केवल ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ सर्कल बनाया है मैंने, यहाँ इक्वल टू भी है तो यहाँ मैंने डॉट बनाया हुआ है। तो कॉमन सोल्यूशन कितना आ गया? 15 से लेकर के इन्फिनिटी तक।
15 को इंक्लूड करना है तो क्लोज, इन्फिनिटी को नहीं करना है तो ओपन। ऐसे यहां से निकालेंगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15, अगर माइनस हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 15 हो जाएगा, और यहां से x लेस देन 3 हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करें, एक 3 है और एक 15 है, तो लेस देन इक्वल टू 15 और लेस देन 3, तो कॉमन सॉल्यूशन हुआ इसका माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक ओपन, और 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन। तो आंसर हमारा वही आया है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक यूनियन 15 से लेकर के इन्फिनिटी। तो सब्जेक्टिव के हिसाब से आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको इस तरीके से कर सकते हैं। आंसर आपको वहां से ऑप्टेन हो जाएगा, तो आंसर जरूर टैली कर लेना। सब्जेक्टिव से करने के बाद भी एक बार डायरेक्ट करके आंसर आप लोग टैली कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये भी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से करते हैं। तो इसको एक बार सब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले अप्रोच से करके बताता हूं, वो ज्यादा इजी मेथड है। जैसे अगर ये दे रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो देखिए यहां से अगर आप न्यूमरेटर से वैल्यू निकालें, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, नीचे से वैल्यू लें x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, x माइनस 4 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। नंबर लाइन के ऊपर अगर हम देखें, नंबर लाइन के ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। अब अगर हमें ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, चलिए पहले तो हम इसका यहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगा लेते हैं कि कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, उसके बाद देखेंगे हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, क्या आंसर चाहिए, तब देखेंगे। तो कोई भी एक नंबर डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 0 ही सबसे इजी है, 0 इनमें है भी नहीं, तो 0 लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 डालते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 0 x की वैल्यू अगर 0 डाली तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर में भी सब कुछ पॉजिटिव हो जा रहा है, डिनोमिनेटर में सब कुछ पॉजिटिव हो जा रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आंसर है। और 0 होता कहां पर है, -1 से छोटा, तो यहां पर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अगर यहां पॉजिटिव होगा तो अब ऑल्टरनेटिवली चलेगा, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो बस यही आंसर हो गया। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक ओपन, और 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूमरेटर में है तो क्लोज, यूनियन, फिर दूसरा पॉजिटिव है 2 से लेकर के 3 तक, 2 ऊपर न्यूमरेटर में है, 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है इसलिए 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 3 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना सकते हम लोग, तो इसलिए 3 पे ओपन, यूनियन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव आया 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन लगता है, और 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, नीचे है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, ओपन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का। तो डायरेक्ट अप्रोच है ये 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए फिर हमें एक एक को देखना पड़ेगा अलग अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, मॉडुलस में x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए मॉडुलस ने तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो मॉडुलस से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, मॉडुलस से तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, दोनों सेम ही है। तो हम केवल नीचे वाले के बारे में सोच लेते हैं। नीचे वाले को अगर हमने 0 के इक्वल लिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 आएगी। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और ये आ गया 7। अब अगर हम डिनोमिनेटर में 7 से बड़ी कोई वैल्यू डालें, या पूरे फ्रैक्शन में ही डाल लो, कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो, 0 ही डाल के देख लेते हैं। 0 अगर लेते हैं तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव क्योंकि मॉडुलस है, नीचे वाला कैसा आएगा 0 डालने से, नेगेटिव। 0 यहां पर होता है माइनस इन्फिनिटी की 7 पे, तो यहां पे 0 लेने से ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव हुआ और यहाँ पॉजिटिव हुआ। फिर से हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब पॉजिटिव के लिए है, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 से लेकर के इंफिनिटी तक। आंसर हो गया इसका 7 से इंफिनिटी। 7 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, अपॉन में है तो ओपन, इंफिनिटी पे तो हमेशा ही कैसा लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। तो बहुत इजी अप्रोच है, तीनों क्वेश्चन मैंने एक जैसे ही करवाया आप लोग को, और तीनों को करने का ये एक आसान तरीका है जिससे आप बहुत इजीली इसका आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे तो ये इस टाइप में एसिड वाला क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को, तो एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन।
A milkman has 80% milk in his stock of 800 liters of adulterated milk. एक आदमी के पास 800 लीटर मिल्क का एक स्टॉक है और इसके अंदर 80% मिल्क है, बाकी 20% इसमें पानी होगा, एडल्टर्ड है ये। और हाउ मच 100% प्योर मिल्क इज टू बी एडेड टू इट, इसके अंदर हमें प्योर मिल्क को ऐड करना है। जो हमें इसमें ऐड करना है वो क्या ऐड करना है? प्योर मिल्क। और कितना हम मिल्क ऐड करें प्योर वाला कि जो परसेंटेज हो जाए, प्योरिटी जो आ जाए, वो प्योरिटी 90% से 95% के बीच में हमें चाहिए। तो अब प्योर मिल्क है तो उसके अंदर मिल्क कितना होगा? 100%। और सपोज करते हैं उसके जो वॉल्यूम है वो कितना है? x लीटर। इससे हमें जो मिल रहा है मिक्सचर, वो मिक्सचर उसके अंदर जो परसेंटेज चाहिए मिल्क की वो 90% से लेकर के 95% तक हमें चाहिए। अगर ये 800 लीटर है, इसके अंदर x लीटर और ऐड कर दिया, इसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 800 प्लस x लीटर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन को। हमारे पास एक मिल्क था जिसके अंदर 80% प्योरिटी थी, बाकी 20% उसके अंदर कुछ मिक्स था। उसके अंदर हमें प्योर मिल्क ऐड करना था, उसी की क्वांटिटी वो हमसे पूछ रहा है। सपोज कि हमने कितना ऐड किया? x लीटर, जिससे हमारी जो परसेंटेज आ रही है मिल्क की वो 90% से 95% के बीच में हो रही है। 800 में x ऐड किया था, टोटल वॉल्यूम हो गया 800 प्लस x। तो चलिए अब यहां से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? पहले तो इसे लेट करके लिख ही लेते हैं। लेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क बी x लीटर। तो देखिए कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन। पहले हम 90% से अबव के लिए करते हैं कि 90% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर जो मिल्क है वो कितना है? 80/100 इंटू 800, 80% मिल्क है। यहां पर जो मिल्क है वो 100% है, तो 100/100 इंटू एक्स। और ये वाली जो मिल्क की क्वांटिटी होनी चाहिए वो मोर देन होनी चाहिए कितना? 90% ऑफ 800 प्लस एक्स। इसी तरीके से दूसरी बारी में जब आप करेंगे तो दूसरी बारी में ये 95% से कम होना चाहिए। तो इसमें पहले वाले में मिल्क कितना था? 80/100 इंटू 800। दूसरा वाला जो प्योर मिल्क था तो 100/100 इंटू एक्स। ये कम होना चाहिए 95/100 इंटू 800 प्लस एक्स। और अब हमें इसकी केवल कैलकुलेशन करनी है और एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखिए अगर 100 एलसीएम ले लेंगे तो ज्यादा रहेगी आसान कैलकुलेशन, बजाय इसके कि हम 0 को कैंसिल करें हम 100 एलसीएम ले रहे हैं। 8 8 just 64,000 प्लस 100x मोर देन इसके भी अपॉन में 100 है। 8 9 just 72,000 प्लस 90x। ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान पड़ती है। 100 से 100 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 64,000 प्लस 100x मोर देन 72,000 प्लस 90x। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 100 में से 90 माइनस करा तो 10x और 72,000 और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0। 12 में से 8 माइनस किया तो 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू हो जाएगी मोर देन 800। सेम ऐसे ही करते हुए यहां से कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क जो आएगा वो आ जाएगा 800 से लेकर के प्योर मिल्क इज बिटवीन 800 लीटर एंड, और जो दूसरा पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इसमें सॉल्व करके आपके पास 2400 लीटर। तो ये यहाँ पे 2400 आएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। इतनी कैलकुलेशन आप लोग करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हुए 100 का एलसीएम लेते हुए इसकी कैलकुलेशन आप लोग करते। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि while drilling a hole in the earth it was found that temperature at x किलोमीटर below the surface of the earth was given by this। टेम्परेचर हमें गिवन है 30 + 25 x - 3, ये टेम्परेचर गिवन है।
यहाँ पर x की भी कुछ वैल्यू हमें गिवन कर रखी है, पर मुझे लगता नहीं इसकी शायद हमें जरूरत पड़ेगी। कह रहा है बिटवीन विच डेप्थ, डेप्थ वो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे x जो है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की रेंज उसने हमें दे दी कि टेम्परेचर 200 से ज्यादा और 300 से कम होना चाहिए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 75, तो यह आ जाएगा 25x माइनस 45। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मोर देन होना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस और लेस देन होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो t की जगह पर हम लिख सकते हैं 25x माइनस 45 मोर देन 200, तो ये जाएगा 25x मोर देन, ये दोनों तरफ अगर 45 ऐड कर देंगे तो 245, और दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर देंगे तो 245/25। 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। और भी अगर इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा x मोर देन 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो इसका मतलब जो डेप्थ होनी चाहिए 9.8 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और मीटर या हमें x की वैल्यू दे रखी थी किलोमीटर में, तो 9.8 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए डेप्थ। ऐसे यहां से वैल्यू निकालते हैं, t की वैल्यू है 25x माइनस 45 लेस देन 300, तो 25x लेस देन 345, तो x की वैल्यू 345/25। इसको अगर 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, और ये 5 x लेस देन आ जाएगा 5 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 13.8 आ जाएगा। इसका मतलब जो डेप्थ होनी चाहिए, डेप्थ इज बिटवीन 9.8 किलोमीटर एंड 13.8 किलोमीटर, इतनी उसकी डेप्थ की रेंज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं लीनियर इनइक्वालिटी के। इनके आंसर्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनके आंसर्स होंगे। ऐसे ही अदर चैप्टर्स की भी मैंने 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे फॉरवर्ड इसे शेयर भी कीजिए। थैंक्स बेटा।